कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बयान पर बिहार की राजनीति गर्म। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भड़के नीतीश कुमार, कहा देश को नष्ट करना चाहते हैं लोग। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया था हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान। मुख्यमंत्री ने कहा देश को खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग। तेज प्रताप भी कर चुके हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला। बताया था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भाजपा का आदमी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान पर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे बयान देकर लोग देश को नष्ट करना चाहते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कभी संभव नहीं है। यह भारत देश है, विभिन्न धर्म और जाति के लोग इस देश में रहते हैं। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़कर किसी के बारे में किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग ऐसी बयान देकर देश को खत्म करना चाह रहे हैं। यह संभव ही नहीं है। महात्मा गांधी ने किस तरह से सबको बताया और किस तरह से उनकी हत्या करवा दी गई, किस तरह से सब कुछ किया। हम लोग तो महात्मा गांधी की बातों को लेकर काम कर रहे हैं। बापू ने जो देश के बारे में कहा है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी लोगों को मौका मिला है, क्या क्या बोलता है। चलिए इस चुनाव के बाद जनता जो फैसला लेगी देखा जाएगा। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव भी इससे पहले बागेश्वर बाबा पर भड़क चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने उन्हें भाजपा का आदमी बताया था। तेज प्रताप ने ये बातें तब कही थी जब उनसे बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल किया गया था। इसी के जवाब में तेज प्रताप यादव ने तंज भरे अंदाज में कहा था कि बागेश्वर बाबा का सपना फेल हो जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई ही चलेगा। ओवैसी ने भी बाबा बागेश्वर धाम के बयान का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा यह धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है और ऐसे में यदि कोई यह कहता है तो केंद्र सरकार की तरफ से इसका खंडन होना चाहिए। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा, उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे, या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सारे लोगों की समावेश से यह हिंदुस्तान बना है। इसलिए ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। क्या बागेश्वर बाबा है, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाए। बागेश्वर बाबा है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सारे लोगों की समावेश से यह हिंदुस्तान बना है। इसलिए ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सिंगापुर से तो आप नहीं गए मिलने, आपको जाना चाहिए ना मिलने। आप गए कि नहीं मिलने? हम तो रोज बात होता है हमारा। आप जाके मिल लीजिए, इंटरव्यू लीजिए जाके। स्वस्थ होकर दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की जो रैली होने वाली है वो बीजेपी के सामने कुछ नहीं है। क्या महागठबंधन तो पता चल गया ना कि किसका राज आया है बिहार में। काम का राज आया है, रोजगार आया है। और नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है, रोजगार का राज है।
भाजपा का राज खत्म। बीजेपी कह रही है कि लालू के आने से कोई हाँ? जंगल जंगल राज तो भाजपा बना रहा है केंद्र में। केंद्र में जो भाजपा है वो जंगल राज बना रहा है और सब जगह भाजपा हत्या करवा रहा है, मर्डर करवा रहा है, ये तो भाजपा करवा रहा है। चश्मा भेजी तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो लालू राज आ जाएगा, हाँ? लालू राज आ जाएगा ऐसा उपेंद्र तो अभी कौन सा राज है? अभी महागठबंधन का राज है तो लालू राज ना है, नीतीश राज है। बीजेपी कह रहा है जंगल राज हुआ है, बीजेपी कह रहा है जंगल राज। तेज प्रताप जी आप सुने बीजेपी को चश्मा भिजवा रहे हैं यार। माइक्रोस्कोप लगा के देखना होगा चश्मा से, और वो चश्मा हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी हो गया पुराना, इसीलिए वो हो गया, उसका आंख भी अंधा हो गया बीजेपी। आप चश्मा भिजवा रहे हैं भाजपा को।